जेईई एडवांस 2023 इज हियर। बहुत पास आ रहा है एग्जाम एंड धड़कन तो ऐसे बढ़ रही होगी धीरे धीरे, मैं समझ सकता हूँ वो वाली फीलिंग। बट इट्स टाइम टू फाइनली नो एंड शो व्हाट यू हैव स्टडीड फॉर, एंड इट्स फाइनली टाइम टू गिव आउट योर 100%, अपने 100% पोटेंशियल पे परफॉर्म करने का। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फाइनल डे पे ध्यान रखनी है जरूर, एंड कुछ ऐसे हैक्स हैं जो आप फाइनल डे पे यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू गेट टू योर ट्रू पोटेंशियल एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू योर ड्रीम आईआईटी। तो 2x पे देखनी है तो 2x पे देख लो वीडियो, सब्सक्राइब करना चैनल को, बिकॉज कॉलेज की बहुत सारी वीडियोस आ रही है जो आपको आने वाले कुछ दिनों में आफ्टर जेईई एडवांस भी हेल्पफुल रहेंगी। एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एंड जानते हैं क्या चीजें आपको जाननी है जेईई एडवांस के दिन के लिए। Hi guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a 4th year undergraduate from IIT Bombay. And if you're new here, make sure you're subscribed. And बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ जेईई एडवांस के दिन पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड क्या कुछ ऐसी ट्रिक्स टिप्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज यार, आप अपने जेईई एडवांस के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे एडमिट कार्ड्स एंड एवरीथिंग दैट यू नीड, आपके आईडीज जो भी मांगे आपके एडमिट कार्ड में जब भी लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव टू कीप देम रेडी डे -1 पे बिफोर गोइंग टू बेड। बिकॉज बहुत सारे लोग जल्दी में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में ये चीजें भूल जाते हैं एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आप ये नहीं चाहते कि बिकॉज ऑफ ऐसी छोटी सी मिस्टेक आप अपना ड्रीम एग्जामिनेशन मिस करो डिस्पाइट ऑल द हार्ड वर्क। नंबर 2, मेक श्योर यू नो वेयर योर एग्जाम सेंटर इज। अगर वो दूर है तो जाके एक दिन पहले जरूर देख के आओ वो एग्जाम सेंटर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम सेंटर का एड्रेस कुछ सजेस्ट करता है, एक्चुअली वो कहीं और होता है। अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ दैट कंफ्यूजन। यू हैव टू बी ऑन टाइम ऑन द डे ऑफ द एग्जाम एंड उसके लिए बहुत जरूरी है इंश्योर करना दैट यू नो एग्जैक्टली वेयर योर एग्जाम सेंटर इज। पॉइंट नंबर 3, यू हैव टू बी ऑन टाइम। ये मैंने अभी डिस्कस किया। टाइम, बल्कि टाइम से पहले होना एंड वहां पे माहौल से एक्लिमेटाइज होना बहुत जरूरी है। एक नए माहौल में आप जा रहे हो इतना बड़ा एग्जाम लिखने के लिए, सो बी देयर ऑन टाइम। जाओ, थोड़ा सा देखो आसपास कैसा माहौल है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन पहले ही जाके वहां पे डेरा लगा लो, बट बी ऑन टाइम। लेट होने का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी लेट फॉर सच एन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। एंड ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट बात जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट, डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स और इवन फ्रेंड्स on the day of the exam, before the exam, between the exam, आफ्टर द एग्जाम तो चलो कर लेना, लेकिन वो भी कोई पॉइंट नहीं है ये डिस्कस करने का, भाई तेरा पेपर कैसा गया, भाई तेरी प्रेपरेशन कैसी है, भाई मैं मचा के आ रहा हूँ, भाई मैं फोड़ के आ रहा हूँ। नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। इट विल जस्ट लीड टू इंक्रीज स्ट्रेस, इंक्रीज टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। नोबडी नीड्स दैट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने पे फोकस करो 100%। आपकी जितनी मेहनत हुई है उसको आप फोकस पे रखो एंड आप अपना 100% दो एग्जाम में। पॉइंट नंबर 5, गिव योर 100%। 100% देने का ये मतलब है यार कि आप एग्जाम टाइम में जब आपको 3+3 6 घंटे का टाइम मिल रहा है, सब कुछ भूल जाओ। मेरी ये वाली लाइन याद रखो गाइज, फॉरगेट एवरीथिंग। आसपास क्या है आपके, कौन बैठा है आपके साइड पे, कौन आपसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, एग्जाम सेंटर कैसा है, माहौल कैसा है, फॉरगेट ऑल ऑफ दैट। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ध्यान पूरा कंप्यूटर स्क्रीन में गाड़ के रखना है, बिकॉज ये ऐसे 6 घंटे हैं जो वापस नहीं आने वाले एंड एक एक मार्क बहुत मैटर करेगा। इससे डरना बिल्कुल मत। दिस इज नॉट टू स्केयर यू और मेक यू अफ्रेड ऑफ द एंटायर प्रोसेस, बट दिस इज टू इंस्टिल इन यू दैट पावर कि यार 6 घंटे में ऐसी डेडिकेशन देने वाला हूं, मैं ऐसी कमिटमेंट देने वाला हूं उस पेपर में कि उसके बाद में देखेंगे क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद क्या मजे करने आप जा रहे हो। कीप ऑल दोज थॉट्स आउट ऑफ योर माइंड। बहुत बार होता है लोग पेपर 1 में पेपर 2 के बारे में सोचते हैं, पेपर डिफिकल्ट आता है तो स्ट्रेस में चले जाते हैं, पेपर 2 में सोचते हैं वाह अभी मैं फ्री होने वाला हूं, मैं क्या करूंगा घर जाके। भूल जाओ भाई, वो तो तुम एनीवेज करने वाले हो, तो क्यों ना हम खुशी से करें, अपना 100% दे के करें, अपनी सारी मेहनत का एक्चुअल फल लेके जाएं। Next point is that you should ensure that paper 1 does not reflect on paper 2. पेपर 1 की परफॉर्मेंस बहुत इंडिपेंडेंट होनी चाहिए पेपर 2 की परफॉर्मेंस। उसको एक नए पेपर की तरह देखो, एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करो एंड फॉर दैट इट्स वेरी एसेंशियल कि पेपर 1 और 2 के बीच में तुम बहुत अच्छे से ब्रेक लो, रिफ्रेश हो, क्वेश्चंस मत डिस्कस करो, सब्जेक्ट्स मत पढ़ो, रिवाइज बहुत हल्का हल्का अगर करना है तो कर सकते हो, बट उसका यूज नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज पेपर 2 बहुत ज्यादा मतलब ऐसे रोड लर्निंग बेस्ड नहीं होने वाला जेईई एडवांस का पेपर। सो यू हैव टू
focus more on relaxing and starting off and doing paper 2 with equal energy, equal motivation. ठीक है, सो पेपर 2 के लिए ये इंश्योर करना कि तुम एक अच्छी एनर्जी के साथ जा रहे हो. बहुत बार ऐसा होता है यार, पेपर 1 वो बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं एंड पेपर 2 इज रिलेटिवली इजियर. तो अपनी एनर्जी और अपनी स्टीम मत लूज कर देना पेपर 1 में. एक और पॉइंट बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑर्गेनाइज योर रफ वर्क. अपने रफ वर्क को ऑर्गेनाइज रखना, प्रॉपरली डिवाइड करना. क्वेश्चन नंबर भी बल्कि लिख सकते हो कौन सा है तुम्हारे पेपर में बिफोर सॉल्विंग दैट, एंड बहुत तरीके से आप अपना रफ वर्क करना. व्हाई डू आई से दैट? दैट्स बिकॉज यार अगर आपकी कोई गलती होती है तो उसको रिविजिट करना आसान होता है. अगर आप एक सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन में तो अगर आपके स्टेप्स लिखे होंगे तो आप अच्छे से उसको रिविजिट कर पाओगे. यू हैव एम्पल टाइम. आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए टाइम लगता है, लेकिन अगर आप तरीके से नहीं करोगे, खचपच कर दोगे, कुछ भी मक्खी मार के डाल दोगे अपने रफ वर्क में, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको रिवाइज करना या इंश्योर करना कि आप कोई सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो. ठीक है, फाइनल पॉइंट जो मेरे को बोलना है इज दैट डू नॉट स्ट्रेस, डू नॉट पैनिक, जस्ट हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट. जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपकी मेहनत का आपसे कोई छीन नहीं सकता, एंड जो उस दिन होना है वो होके ही रहना है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ कि किस तरीके से आपने हार्डवर्क पुट इन किया. इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ आपकी सारी 2 साल की मेहनत. इसका मतलब ये नहीं है दैट यू गिव अप थिंग्स ऑन द लास्ट डे. वो लास्ट डे अपना एक मेंटल, जिसको कहते हैं पत्थर बन जाना एकदम. कोई मेरे को कितना भी मारने की कोशिश करे, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, आई नो इट इज फॉर एवरीवन एंड मैं मचाने वाला हूं. जो मैं पढ़ के आया हूं, अगर वो आ गया तो मैं अच्छे से सॉल्व करने वाला हूं. So keep these points in mind and I want you to excel in your JEE Advanced paper. You have done your 100% and it is now time to show what you have done to the world. तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओ, बाद में देखेंगे. रिजल्ट की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो. इट इज टाइम टू गो गिव योर एग्जामिनेशन. ठीक है, सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर JEE Advanced 2023. कोई भी और डाउट्स हैं तो हमारी 1 मिनट 1 टिप सीरीज चल रही है, नीचे कमेंट्स में डाल दो. कोई और डाउट्स है तो हमारी शॉर्ट्स की सीरीज में हम रोज आपके डाउट्स सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, आपके जो कमेंट्स में आते हैं डाउट्स, एग्जैक्टली वो. सो ऑल द वेरी बेस्ट, मचा के आना. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड आई विल सी यू बैक आफ्टर JEE Advanced 2023 ऑन द चैनल. बाय. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh